नेपाल जल रहा है दोस्तों। और नेपाल क्यों जल रहा है ये आप लोगों को पता ही नहीं है, और बहुत जिन लोगों को पता है हो सकता है उनको भी आधी जानकारी है। तो बहुत सारे लोग तो सोच रहे हैं वहाँ पे आतंकवादी माओवादियों का हमला हो गया है। बहुत सारे दोस्त सोच रहे हैं कि वहाँ पर दूसरे चाइना के बॉर्डर से लोग घुस गए हैं जो कि वहाँ पर ये आगजनी ये सब कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि नेपाल हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है और वहाँ पर जो खुशहाली अब आएगी, क्योंकि अभी तक जो वहाँ पर हो रहा था वो नेपाल के शैली संस्कृति के बिल्कुल विरुद्ध हो रहा था। और अब वहाँ पर जो क्रांति आई है किसकी वजह से आई है, कौन लोग हैं ये जिन्होंने क्रांति की है, कौन ये लोग वहाँ पर उपद्रव कर रहे हैं या जिन्हें कह सकते हैं कि तोड़ फोड़ आगजनी कर रहे हैं, और इन्होंने क्यों ऐसा किया, ये आज हम आपको फुल डिटेल में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं, पूरे नेपाल का चिट्ठा खोलते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं कि वहाँ पर जो नेपाल में आज आगजनी तोड़ फोड़ वगैरह सब हो रही है वो क्या है, तो उसे हम जान लेते हैं। नेपाल में एक जनरेशन जेड आंदोलन हो रहा है और ये 8 सितंबर के आसपास हुआ था। यानी कि ये जो घटना 9 सितंबर को हुई है, वहाँ पर आगजनी हुई है, तोड़ फोड़ हुई है, उससे एक दिन पहले की बात है। और जो जनरेशन जेड है ये एक ऐसा आंदोलनकारी हैं जो कि 97 और 2012 के बीच में जन्मे वो लोग हैं जो कि उस देश यानी कि नेपाल के बारे में, नेपाल की संस्कृति, अर्थव्यवस्था और डिजिटल जीवन शैली को नया रूप देना चाहते हैं और ये उसकी परंपरा को वापस लेके आना चाहते हैं जो कि पहले जैसी थी नेपाल में। और नेपाली शैली, नेपाली फैशन, तकनीक, शिक्षा और यहाँ तक कि व्यवसाय पर भी वो स्पष्ट रूप से उसी तरीके से काम कर रहे हैं जैसा कि नेपाल पहले जाना जाता था। तो ये जो जनरेशन जेड है ये चाहती है कि नेपाल में जो करप्शन और वहाँ के जनता का जो टैक्स लिया गया है वो करप्शन करके वहाँ के नेता, मिनिस्टर, उच्च अधिकारी, वहाँ के वरिष्ठ जो पैसे वाले लोग हैं वो सब नेताओं के साथ मिलकर नेपाल को बहुत कमज़ोर बना रहे हैं, नेपाल को लूट रहे हैं। और ये सब जब जानकारी वहाँ की जनरेशन जेड जो वहाँ के लोग हैं जो कि 97 से 2012 के बीच में जन्मे, वहाँ की नई जनरेशन जो है, नई जनरेशन जो जेड जिसे बोला जा रहा है, ये इन्होंने वहाँ पर अटैक किया और इन्होंने किसी को नहीं बख्शा। इन्होंने एक दिन पहले, और इसका कारण क्या था, इतना उग्र रूप धारण करने का कारण ये भी था क्योंकि इन्होंने जब 9 सितंबर को जब ये आगजनी और वहाँ पर हमला, अटैक, जितने भी इन्होंने काम किए हैं, कांड किए हैं, इससे पहले ये अपना एक प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये अपना एक रैली टाइप का एक वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे। लेकिन नेपाल की जो सरकार, वहाँ की जो गवर्नमेंट वहाँ की, उन्होंने पुलिस वालों से आदेश दिया और वहाँ गोलियाँ चलवा दी। शूटिंग साइट में गोलीबारी में वहाँ पर 19-20 लोगों की नए जो जनरेशन है, जो बच्चे युवा लोग मारे गए और जिसकी वजह से वहाँ के लोगों में आक्रोश हो गया। कम से कम 100 लोग से ज़्यादा तो वहाँ पर घायल हो गए जो कि युवा जनरेशन है। और इस तरीके से ये वहाँ की जनता भड़क गई क्योंकि जो जनरेशन बच्चे हैं, जनरेशन जेड में जो बच्चे मौजूद थे, इस आंदोलन में जो बच्चे थे, उनके जो परिवार वाले थे या नेपाल के जो लोग थे वो इस बात से गुस्सा हो गए कि जब वो आंदोलनकारी ठीक से शांतिपूर्वक कर रहे थे तो उन पर गोलियाँ क्यों चलवाई। और इनसे 20 से 25 लोग वो मारे गए। कहा जाता है कि 19, कोई 20 बता रहा है, सही आंकड़े इसका लगभग के हिसाब से है कि लगभग 20 से आसपास ये लोग मारे गए। और इस तरह से ये आगजनी आंदोलन भड़क गया। और आपको बता दें कि इसमें इतनी ज़्यादा मतलब विद्रोह भड़का कि वहाँ के किसी भी जज को, सुप्रीम कोर्ट को, बड़े बड़े अधिकारियों को, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, किसी को नहीं बख्शा गया, सबको आग के हवाले कर दिया गया, तोड़ फोड़ कर दिया गया। मार्केट, जो वहाँ की बाज़ार है, मार्केट है, उसमें लूट पाट मचाया गया। यहाँ तक कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, इन वीडियो के अंदर आप देख रहे हो किस तरह से बुरी स्थिति वहाँ पैदा हो गई है। और वहाँ पे बाहर से आए पर्यटक, उनको कोई भी नज़र नहीं आ रहा कि पर्यटक कौन है, लोकल लोग कौन है, वो किसी को नहीं बख्शा जा रहा क्योंकि वहाँ पे 20 से ज़्यादा जो युवा लोगों को गोली मार दी गई। और उसके बावजूद वहाँ के सोशल मीडिया को भी बंद कर दिया गया। और उसे बंद इसलिए किया गया ताकि वहाँ के लोगों को पता ना चले कि वहाँ की गवर्नमेंट ने किस तरह से जो वहाँ के युवा लोगों पर गोलियाँ चलवाई और वो मारे गए। तो जब सोशल मीडिया भी उन्होंने ब्लॉक कर दिया
तो इस वजह से वहाँ के लोग भड़क गए और ये स्थिति पैदा हो गई है। दोस्तों आपको बता दें कि जो वहाँ के प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा थे वो वहाँ से इस्तीफ़ा देकर वहाँ से निकल गए आर्मी के हेलीकॉप्टर में, आर्मी की सुरक्षा सहायता की वजह से। और वहाँ के जो राष्ट्रपति थे वो रामचंद्र पौंडेल, वो भी वहाँ से आर्मी की सहायता से हेलीकॉप्टर से निकल गए थे और सुरक्षित स्थान पर पहुँच गए। तो दोस्तों आपको बता दूं ये जो केपी ओली शर्मा है वो एक कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं और इनकी सत्ता और इनके जो देश को चलाने के तरीके से, नेपाल को चलाने के तरीके से वहाँ की जो जनरेशन जेड है वो बहुत नाराज़ थी और ये बार बार प्रदर्शन कर रही थी, जिसका अंजाम आप देख ही रहे हो। चारों तरफ उन्होंने किसी को नहीं बख्शा, यहाँ तक कि बड़े बड़े गाड़ी के शोरूम जो थे उनका गुस्सा उन पर भी फूटा। उन्होंने कारों को आग के हवाले कर दिया, बिल्डिंगों को कारों के हवाले कर दिया, सरकारी दफ्तरों को, कर्मचारियों के जो वहाँ पर जो भी कुछ मिला उन्होंने सबको आग के हवाले कर दिया, तोड़ दिया, फोड़ दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने। यहाँ तक कि मैं दोस्तों आपको बता दूँ, जब पर्यटक वहाँ पर घूम रहे थे उन्होंने ये तक भी बताया कि हम बाहर से हैं, उस देश से हैं, लेकिन उनका गुस्सा की वजह से वो समझ नहीं पा रहे थे कि किसको छोड़ें किसको नहीं, तो सभी के साथ वो उसी तरह का व्यवहार कर रहे थे। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी बात है कि जो जनरेशन जेड है वो चाहती है कि संस्कृति नेपाल की बनी रहे और जैसा कि नेपाल है वो वैसा ही कार्य करे, वैसे ही वहाँ पर उनके टैक्स का इस्तेमाल किया जाए, वहाँ पे चोर सत्ता करप्शन ना हो। जबकि वहाँ के नेताओं ने, आप देख रहे हो, महंगी महंगी घड़ियाँ, महंगे महंगे बैग, पर्स विदेशों में घूम रहे हैं, अब महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं। ये पैसा कहाँ से आया है इनके पास? महंगे महंगे उन्होंने घर बना रखे हैं, विदेशों में भी घर खरीद लिए, उनका आना जाना, और उस तरीके से सोशल मीडिया पर वो वीडियो भी शेयर कर रहे थे। तो दोस्तों जब सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो जो वो लग्जरी लाइफ के शेयर करेंगे और वहाँ की जब पब्लिक देखेगी तो उन्हें पता चलेगा कि किस तरीके से उनका दिया हुआ पैसा, जो टैक्स का पैसा है, वो किस तरीके से वो लुटा रहे हैं और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो बस एक यही था जो जेड जनरेशन को बुरा लगा और उन्होंने प्रदर्शन शुरू किया, लेकिन वहाँ की सरकार ने उसे दबाने के लिए उन पर गोलीबारी की, जिसकी वजह से 20 से 25 लोग लगभग मारे गए, युवा लोग मारे गए। और फिर नेपाल का गुस्सा, वहाँ के लोगों का गुस्सा फूट गया और वहाँ के सरकार पर, वहाँ के सभी चीज़ों पर उन्होंने आगजनी तोड़फोड़ कर दी। तो चलिए दोस्तों अब वहाँ कौन प्रधानमंत्री है ये भी देखते हैं। अभी वहाँ जो बात चल रही है वहाँ की सरकार में, तो वहाँ पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो हैं सुशीला कार्की, उनको वहाँ का प्रधानमंत्री बनाने की, जो अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने की बात चल रही है, अभी फाइनल नहीं हुआ है। और वहाँ पर दूसरे हैं वहाँ के मेयर, जो काठमांडू के मेयर हैं, उनका नाम है बालेंद्र शाह, या बालेंद्र शाह भी कहते हैं उनको, उनका भी नाम इसमें बोला जा रहा है। तो इन दोनों की वहाँ पे बातचीत चल रही है, अभी कुछ कह नहीं सकते कि किसको वहाँ सेलेक्ट किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों जल्दी हम आपको बताएंगे, अपडेट करेंगे कि कौन वहाँ का पीएम बना है नेपाल का। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।